यही 8 साल पहले तूने हमारे भाई को मारा था। आज हम तुम्हारा वही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे क्या देख रहा है बे? हाँ, तेरे को हम छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं? तू जेल से बाहर आके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है? तू तो वहाँ बच गया, लेकिन आज यहाँ नहीं बचेगा। जब तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तभी मेरी समझ में आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। बात करके अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। कम ऑन, मारो मुझे। इस तरह जो खून और अपराध मैंने नहीं किए, उसके लिए भी मुझे न्यायालय ने सजा दी। मुझे यहाँ पर आए हुए 8 साल हो गए। आज 15 अगस्त है। स्वतंत्रता के नाम पर आज 150 कैदियों को रिहा किया जा रहा है और उनमें से एक मैं भी हूँ। 4 दीवारों के बीच 8 साल गुजारने के बाद आज इस पिंजरे का दरवाजा खुल रहा है। इतने साल अंधेरे में गुजारने के बाद अब एक रोशनी मुझे दिखाई दे रही है। यही 8 साल पहले तूने हमारे भाई को मारा था। आज हम तुम्हारा वही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे क्या देख रहा है बे? हाँ, तेरे को हम छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं? तू जेल से बाहर आके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है? तू तो वहाँ बच गया, लेकिन आज यहाँ नहीं बचेगा। जब तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तभी मेरी समझ में आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। बात करके अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। कम ऑन,
मारो मुझे। हे ईशान, 8 साल के बाद जेल से आया है तू। तुझे खुश रहना चाहिए यार। ऐसा चेहरा क्यों लटका रखा है तूने? जब तुझे ऐसा ही रहना था तो जेल से बाहर क्यों आया तू? मेरे जैसा आदमी अंदर रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ली सब एक सा लगता है मुझे। यार तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुझे हर पल जीना चाहिए यार। आगे तुझे क्या करना है सोचा है तूने? देख, मैंने एक कंपनी ओपन की है, तू उसमें ज्वाइन कर ले। पार्टनर बन के यार, ओके? नंदिनी कैसी है? ठीक तो है ना वो? बोलना चार्ली। वो ए चार्ली, एक बार कहते कि वो ठीक है, बस इतना बोल दे। अब सच बता मुझे। जो बीत गया उसके बारे में क्यों बात कर रहा है शांत? इतना कुछ होने के बाद भी तू अभी भी... तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए समझा रहा हूं। अगर हम सही रहेंगे तो हमारे पीछे बहुत लोग आएंगे, अगर गिर गए तो कोई नहीं आएगा। हमें अच्छे से अपने लिए जीना होगा यार। मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई है। मुझे अब किसी चीज की फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार बोल दे कि नंदिनी अच्छी है। बोलना यार, कैसी है वो, बताना। जिसकी जिंदगी अच्छी रहे ये सोचकर तू खून करके जेल चला गया, उसकी जिंदगी आज बिखर गई है। ये क्या बोल रहा है तू? ये सच है यार। नंदिनी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लगता है विधि को उसका अच्छे से रहना पसंद नहीं आया। नंदिनी को एक लड़की पैदा हुई। उस बच्ची को देखने के लिए मम्मी डैडी हॉस्पिटल गए। मैं और सागर ड्रॉप करने के लिए कार लेकर गए, पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तीनों स्पॉट पे मर गए। एक ही दिन में नंदिनी ने सब कुछ खो दिया यार। वो हमेशा के लिए अकेली हो गई। उस बच्ची की हंसी देखकर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की उसने। जिंदगी बसाने के लिए वो काम पर लग गई। उसके काम और मेहनत को देखकर उसका प्रमोशन मुंबई ब्रांच में कर दिया गया। अभी वो बच्ची के साथ मुंबई में है। नंदिनी अभी मुंबई में कहाँ है? हाँ? शॉन, तू उसके पीछे फिर से क्यों जाना चाहता है? मुझे उसका एड्रेस चाहिए चार्ली।
सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे दिल से, मेरी यादों से तुम कब का जा चुके हो। तुम कौन हो मैं ये तक भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ अपना मुंह भी नहीं कर रही हूँ। मेरे मन में सिर्फ दर्द और गुस्सा भरा पड़ा है। फिर भी मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। बोलो, यहाँ क्यों आए हो? क्या प्लान बनाया है तुमने? 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो भूलकर अपनी यादों से निकालकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ आराम से जी रही हूँ। अब वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती है और अब बस यही मेरा लक्ष्य है कि मैं उसे एक बहुत बड़ी डांसर बनते हुए देखूं। अगर हमारी जिंदगी खराब करने आए हो तो तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। दूसरों का सुख, उनकी शांति छीन लेना, बस यही तुम्हारा काम है। यही करने आए हो। नंदिनी प्लीज, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, न ही किसी को दुख दिया है। समझने की कोशिश करो। तुमने अपनों को खो दिया और आज इस सिचुएशन में हूँ ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। प्लीज नंदिनी, गलत मत समझना मुझे। ओह, तो मैं इस दुनिया में अकेली हूँ ये सोचकर आए हो तुम? मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। इतने सालों से तो तुम यहाँ नहीं आए, जरूर कुछ सोचकर यहाँ आए हो। इतने सालों से तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं हुई, आज अचानक कैसे हो गई? जरूर कोई बड़ा सा प्लान बनाकर आए हो यहाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ देखो, इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक क्यों पहना है पता है तुम्हें? वो इसलिए ताकि कोई मुझे बुरी नजर से ना देखे। इस समाज में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो औरतों से झूठे वादे करते हैं। तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संभालूंगा। और पता है, ऐसे मर्दों की इस दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए आस पड़ोस में या जहाँ काम करती हूँ उस ऑफिस में मैं ये कहती हूँ कि मेरा पति अभी भी जिंदा है और इसलिए मैं ये मंगलसूत्र पहन कर घूमती हूँ। मेरे पति की मौत के बारे में यहाँ मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कोई हमारे रिश्ते को गलत समझे उससे पहले चले जाओ। मेरी बेटी भी वहाँ खड़ी है और देख रही है। यकीन नहीं होता? वो देखो वहाँ है। सोच रही होगी कि मेरी मम्मी तो कभी किसी से भी गुस्से में ऐसे बात नहीं करती है, तो फिर आज क्यों कर रही है? पता नहीं क्या सोच रही होगी। उसने पूछ लिया तो? अभी जाते वक्त अगर उसने पूछ लिया कि मम्मी वो कौन था, आप गुस्सा क्यों कर रही थी, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी तुम ही बताओ। इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जाओ। तुम्हारा गुस्सा आखिर शांत नहीं हुआ ना? नहीं, वो गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जाओ। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ। बस तुमसे इतना कहना है कि अगर तुम्हें यही लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ। काश तुमने एक फोन ही किया होता। लेकिन सच तो ये है नंदिनी कि मैंने कोई गलती नहीं की और मैं इसे एक दिन प्रूफ जरूर करूंगा। यही तो मैं कह रही थी कि तुम यहाँ जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो। हम यहाँ चाहे कितनी भी बात कर लें, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा और कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी बात करने को कुछ बचा नहीं है। हाँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है, वो भी बहुत लेट हो चुकी है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरा यही जवाब होगा। और अगर कभी गलती से भी तुम मेरे सामने आ गए ना तो देख लेना, तुम पर बलात्कार का केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर जेल में सड़ते रहना। और वैसे भी तुम जैसे लोग बाहर रहे उससे अच्छा है जेल में रहे। गुड बाय। स्कूल पहुंच गए। इतनी देर तक मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ओके स्वीटी, शाम में पिक करने आती हूँ। ओके ओके, बाय। क्या हुआ बेटा? मुझे आगे तक ड्रॉप कर देंगे? हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ। थैंक्स अंकल। आराम से।
ये तो नंदिनी की बेटी है, लेकिन ये यहाँ पर आखिर क्या कर रही है? देखता हूँ। हेलो बेटा, नंदिनी तुम्हारी मम्मी है ना? ये बताओ, क्लास छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? अरे अंकल, आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर आप दीजिए। बताओ, क्या आंसर देना है मुझे? अच्छा बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, जरा बताओ मुझे। अंकल, आप कौन हो? आपका मेरी मम्मी के साथ क्या रिलेशन है? मेरी मम्मी आप पे गुस्सा क्यों कर रही थी? अपनी मम्मी को मैंने किसी के ऊपर इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आज वो आपके ऊपर गुस्सा कर रही थी। ऐसा नहीं है बेटा। मम्मी आपके ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी, बताओ ना। देखो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। देखो, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ओके? चलो अब स्कूल चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे सारी बातें क्यों नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरी बात तो समझो। तो फिर बताओ ना, मम्मी आप पे गुस्सा क्यों कर रही थी अंकल? तुम्हारी मम्मी मेरे पे किसी बात पे गुस्सा हो सकती है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, बताइए ना मुझे। क्योंकि वो एक धोखेबाज है। He is a cheater। अच्छा मम्मी, उन्होंने क्या चीटिंग की? उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरी फ्रेंड को दिया। आपने मेरी मम्मी के फ्रेंड को धोखा दिया है। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? वही जिसको आपने धोखा दिया, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है। ओह, अंकल को लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, इसलिए मुझे बुद्धू बना लेंगे। अच्छा, ये बात है। वही। और क्या बोला तुम्हारी मम्मी ने मेरे बारे में? हाँ? उसने मेरी फ्रेंड को ये बोलकर धोखा दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मेरी फ्रेंड ने उस पर भरोसा किया और वो उसे छोड़कर चला गया। देखो बेटा, कोई किसी को जानबूझकर धोखा नहीं देता है बेटा। समय और किस्मत उससे ऐसा करवाते हैं। कुछ लोग धोखा नहीं देते पर उन पर धोखेबाज का टैग लग जाता है। हम गलती नहीं करते पर हमें गलती माननी पड़ती है। बेटा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैं कहां पर था? मैं जेल में था बेटा, जेल में। क्या आप जेल में थे? हाँ बेटा, मैं जेल में था। ना की हुई गलती की मैं सजा भुगत रहा था वहां पर, और मेरी मुलाकात वहां पर एक अच्छे इंसान से भी हुई। मेरा नाम प्रकाश है। स्कूल में बच्चों को विद्या अभ्यास कराने वाला शिक्षक हूं मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे थे। उनकी तकलीफ देखकर जब मैं उनकी हेल्प करने गया तो उन्होंने मना कर दिया। तब मैं उनसे आसान सवाल पूछकर प्राइज के रूप में उन्हें पैसों की मदद करता था, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। हमारे स्कूल में एक बदतमीज विद्यार्थी था। वो हमारे स्कूल के एक लड़की से प्यार का नाटक करके उसके पीछे पड़ गया था। उस लड़की के मना करने पर उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तभी मैं वहां पहुंचा और मैंने उस लड़की को बचाया। उस गुस्से में आकर उस विद्यार्थी ने मेरा और उस लड़की का संबंध ऐसा कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। पवित्र गुरु और शिष्य के संबंध को अपवित्र कर दिया। उस घटना के बाद वो लड़की इतनी दुखी हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। उस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मैंने बहुत बार बोला, समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। मुझे अपने प्राणों से ज्यादा मानने वाले विद्यार्थियों ने ही गांव वालों के साथ मिलकर मुझे क्या इनाम दिया पता है तुम्हें? और न्याय जिंदा है, इसलिए उस इंसान को आखिरकार न्याय मिल ही गया और वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन बेटा लेकिन क्या अंकल? मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि मुझे एक दिन न्याय मिलेगा भी नहीं मिलेगा। फिर भी तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। मेरी और उसकी मुलाकात एक एक्सीडेंट से हुई थी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आपका मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड से ना?
हाँ हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बताइए। उस दिन जोर से बहुत बारिश हो रही। बारिश रुकने के बाद मैं ड्यूटी खत्म करके अपने घर आ रहा था कि तभी मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। स्टॉप स्टॉप। वही मेरी फ्रेंड की अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जिसके हाथों पर उसने पट्टी बांधी, उसी ने उसकी आंखों में आंसू दिया और चला गया। लेकिन मम्मी, उन्होंने जाके बैंडेज क्यों बांधा? उन्हें तो एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए था, वही आके बैंडेज बांधते। आपकी फ्रेंड की ही गलती है मम्मी। करेक्ट बेटा, उस दिन तुम्हारी मम्मी की दोस्त ने मेरे दिल पर एक जादू सा कर दिया था और मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। और फिर मेरी उससे मुलाकात हुई चिकमंगलूर में। आपकी फ्रेंड उस गांव में क्यों गई थी मम्मी? अपने मन की शांति के लिए। उस गांव में उसकी एक कॉलेज फ्रेंड रहती थी, हसीना नाम था। उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, उससे बात करने के लिए गई थी। अपनी फीलिंग्स? वो क्या थी मम्मी? उस उम्र में सभी लड़कियों के मन में वैसी फीलिंग्स आती ही हैं। जैसे सभी लड़कियों के साथ होता है, वैसा ही उसके साथ हुआ। उसके मन में भी इच्छाएं, सपने, कल्पनाएं थी। लेकिन उस बुरे हादसे के बाद उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने टूटकर चूर हो गए। एक दिन उसके कॉलेज में सोलो वायलिन का प्रोग्राम था। वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रही थी और उसी वक्त उसके अंकल का बेटा सागर उसके घर आया और उसने कहा कि वो अपने पसंद की लड़की के साथ शादी फिक्स कर चुका है। वो सब बहुत खुश थे। प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने सागर से कहा कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर दे। सागर उसे बिठाकर कार में जब लेकर जा रहा था, तब उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सागर के सर पर गहरी चोट लगी थी, इसीलिए वो 1 महीने तक कोमा में था। सागर की जिस लड़की से शादी फिक्स हुई थी, उसके मम्मी डैडी को ज्योतिष ने कहा कि लड़के और लड़की की कुंडली नहीं मिल रही है, बस प्यार करते हैं इसलिए इन दोनों की शादी करवा दें, पर आगे चलकर शादी में प्रॉब्लम्स हो तो उसका कोई मतलब नहीं। ये कहकर शादी को कैंसिल कर दिया और इसी वजह से सागर की फैमिली के लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरी फ्रेंड सागर के साथ थी तो कहीं अफवाहें ना फैल जाएं, इसलिए उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इनकी शादी करवा देते हैं। ऐसी परिस्थिति थी कि मेरी फ्रेंड कुछ नहीं कर पाई, वो लाचार हो गई थी। उसी दुख को भूलने के लिए उसे चिकमंगलूर भेज दिया गया। मेरे सिर्फ चाचा और चाची थे, मेरे माँ बाप नहीं थे और वो दोनों मेरे सब कुछ थे। उनसे मिलने के लिए मैं अपनी दोस्त के साथ उनके पास जा रहा था। उसका दुपट्टा उड़ रहा था। चलिए उतर जाइए, 10 मिनट का ब्रेक है। हेलो अंकल, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वो नंबर पूछा था ना आपने, दो क्या? 98452 हाँ 42606 लिखा क्या? आओ फोन करते रहना, ठीक है ना? यस यस। आंटी, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरा नया नंबर पूछा था ना, ये नया नंबर है। ओह, मतलब पर्सनल नंबर, आप किसी को मत देना। ये नंबर मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ, ठीक है? 98450 98452। नंबर किसी को मत देना किसी आंटी। को नहीं दूंगा।
जब फ्री रहे तो कॉल करते रहना। मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। ठीक है? ठीक है, रखती हूँ। बाय। बाय यार, जब भी फ्री रहूंगा ना तो फोन करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। सर क्या करोगे? हाँ? चल बताता हूँ ऊपर। चल। आओ आराम से। सर क्या करने वाले थे अभी तक नहीं बताया। ए चुप हो जाना। खंबा करिए, आ गया। जिसको उतरना उतरिए, जल्दी करिए, जल्दी। हाय नंदिनी। हाय हसीना। बैठो बैठो। बेटा आप कौन? ये क्या नंदिनी, ये कौन सा नया अवतार है? अरे ये अवतार नहीं है, तुम्हारा जो कुत्ता है ना वो मुझे देखकर हमेशा भौंकता रहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकली। उसे लगा कि मैं तुम हूँ और वो शांत हो गया। फिर जब मैं अंदर आई वो वापस किसी पर भौंकने लगा, तो मैंने सोचा कि कपड़े बदले बिना वापस बाहर चली जाऊँ। और तुमने जाकर शांत करा दिया। अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे जाने से पहले। हाँ अब्बू। घर पे गेस्ट आए हैं, जरा पानी अरे लेकर आओ। गेस्ट कौन हो सकता है ये? हाँ। अब्बू बिना जब भी मुझे बाहर जाना होता है कुछ ना कुछ काम बोल देते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों टेंशन में हो? वो अच्छा 1 मिनट रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये वापस यहाँ क्यों आया है? अब किसके बारे में ऐसी बातें मत कर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। हाँ? जाना जल्दी, उसे मैं पानी नहीं दे जाने दे। वाली, चाहो तो तुम जाकर दे दो। ठीक है, मैं ही जाती हूँ, तो यहीं खड़ी रह। वो ऐसा इंसान है मम्मी, तो आपकी फ्रेंड को कंफ्यूजन नहीं हुआ? उसे जैसा बताया गया था वो करेक्ट टाइम पर वहाँ पहुँच भी गया और वहाँ इंतजार कर रहा था। अंकल सक्सेस। ईशान क्या बात है, हमें भी बताओ ना। ए, लड़की मान गई क्या? सिर्फ मान ही नहीं गई अंकल, हाँ? वो तो मुझ पे अपनी जान छिड़कती है। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, कल सुबह पार्क में नंदिनी की मेरे साथ मीटिंग फिक्स हुई है अंकल। गुड लक। थैंक यू अंकल। उस दिन वो अपने दिल में छिपे प्यार को उसे बताने ही वाला था, और उस बात को सुनने के लिए मेरी फ्रेंड भी बहुत एक्साइटेड थी। वो भी बस उस पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसी दिन सागर उसे घर वापस ले जाने के लिए वहाँ आने वाला था। ये बात वो भूल चुकी थी। उसे देखकर याद आया कि उसकी शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। ऐसे में वो ईशान से प्यार का इजहार करे और उसकी जिंदगी खराब कर दे, या फिर घर वालों की मर्जी से सागर से शादी कर ले और ईशान के प्यार को ठुकरा दे, इस सोच में पड़ गई। लेकिन वो मजबूर थी और उसने ईशान के प्यार को ठुकरा दिया। बेटा मुझे एक बात पूछनी थी कि तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, बताओ। मेरी मम्मी हमेशा घर में हिंदी में ही बात करती है, तो मैं भी हिंदी में बात करती हूँ। ये सब छोड़िए, मैं एक सवाल पूछूं क्या अंकल? आप जवाब देंगे ना? हाँ पूछो। हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है? आ। करेक्ट। अ अक्षर को सबसे आगे क्यों रखा गया है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। अरे बाप रे,
कुछ नहीं पता। अ अक्षर को आगे इसलिए रखा गया है, अ से अम्मा, अ से अप्पा, अ से अक्का, अ से अन्ना, अ से अज्जी, अ से अज्जा। अब पता चला ना? हाँ, पता चल गया। तुम तो बहुत अक्लमंद हो। वो मैं भी जानती हूँ। आगे क्या हुआ है वो बताइए। और उसके बाद उसे अपने प्यार को भूलना पड़ा और उसे अपने घर वालों की मर्जी से सागर से एंगेजमेंट करनी पड़ी। उससे पूछे बिना उसके घर वालों ने ये शादी फिक्स की थी, इसलिए खुद उसके पिताजी उससे माफी मांगने आए थे। और उस वक्त उसके पास अपने पिताजी की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसका मन कह रहा था कि वो लड़का जरूर वापस आएगा, वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। और ये सच भी हुआ। सामने रखो। अब मुझे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है और ना ही कोई टेंशन है। ओके, गुड नाइट। हे भगवान, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? ऐसी क्या गलती की है मैंने? क्यों मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? सागर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ईशान से प्यार करती हूँ, तो फिर मेरा प्यार, मेरा सपना, मेरा ईशान। एक और मौका तुम्हें देता हूँ। कम से कम अब तो बताओ कि सच क्या है। तुम ईशान से प्यार करती हो क्या? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर इस मौके को गंवा दिया और भगवान खुद आकर एक मौका भी देगा तो मैं नहीं देने वाला। तुम ईशान से प्यार करती हो या नहीं, बताओ। ठीक है, छोड़ो, मैं निकलता हूँ। ईशान मेरी जिंदगी है। तुम्हारे प्यार को दफनाकर वहाँ कोई बड़ा किला बनाने का स्वार्थ मेरे अंदर नहीं है। अपने प्यार की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार को मैं तुम्हें वापस देता हूँ। नंदिनी से आखिरी मुलाकात के बाद मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था और उसी परेशानी में मैंने पीना शुरू कर दिया। और इन सब के बीच वो नक्सलाइट जो मुझसे बदला लेना चाहता था, उसने मुझ पर अटैक किया। नंदिनी ने उसे थप्पड़ मारा था। वो बदले की आग में जल रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो उसे किडनैप करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर मैंने उसके ऊपर फायर कर दिया। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। वो उसे ढूंढने निकली। हर गली, हर नुक्कड़ उसे देखा, हर जगह उसने ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं मिला ही नहीं। और फिर आज तक आपने जिंदगी में बहुत सारी लव स्टोरी सुनी होगी, शायद आपने कुछ देखी भी होगी सर, लेकिन ऐसी लव स्टोरी आपने ना कभी देखी होगी और ना सुनी ही होगी सर। हाँ सर, नंदिनी ने जो भी कहानी अभी आपसे बताई ना, वो मुझसे ही जुड़ी हुई है। वो जिसकी बात कर रही थी वो लड़का और कोई नहीं, बल्कि वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ सर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरी बदनसीबी है सर कि मेरा प्यार मुझे इस हालात में मिल रहा है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। क्या वो लड़का तुम हो? हाँ सर, हाँ। वो मुझसे ही प्यार करती है सर। मैं आज इस बात को जान पाया हूँ। नंदिनी के इतना बोलने के बाद मैं सामने क्यों नहीं आ पाया, यही सोच रहे होंगे आप। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ सर। अगर ये बात मुझे कुछ देर पहले, सिर्फ 1 घंटे पहले पता चल गई होती तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियां दे सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता मैं ऐसा, क्योंकि अब मैं भले ही उसे कितना भी प्यार कर लूं, पर सच्चाई ये है कि अब मैं खूनी हूं। उसे खूनी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं सर। अगर आप उसकी खुशी चाहते हैं तो जितना हो सके मेरे बारे में बुरा बोलिए सर।
वो मुझसे जितना दूर रहेगी उतना ही खुश रहेगी। उसे मुझसे दूर कर दीजिए। उसे मुझसे हमेशा दूर कर दीजिए सर। इसी में उसकी भलाई है सर। प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, उसे दूर कर दीजिए सर। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। प्लीज सर, मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, उसकी खुशी चाहता हूँ सर। मेरी हेल्प कीजिए। उसके बाद मैंने उसकी फोटो लाकर भैया को दे दी। तुम इससे प्यार करती हो क्या? हाँ। अब बताओ, उसने उसके साथ जो किया वो धोखा ही है ना? उस वक्त मेरे पास वो झूठ बोलने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था बेटा। एक खूनी के साथ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, मुझे पता था। और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि उसे लोग एक खूनी की पत्नी बुलाएं। इसलिए मजबूरी में आकर मैंने उस वक्त इंस्पेक्टर साहब से ही झूठ बुलवाया। धोखेबाज बनना ही मेरी किस्मत थी। उसने मेरी फ्रेंड को धोखा दिया, इसलिए उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। ईशांत ने जो उसके साथ किया वो गलत है ना? एक झूठ को सच साबित करने के लिए हमें ढेर सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और कभी कभी किस्मत कोई अलग ही खेल खेलती है। किस्मत से आज तक कोई जीत नहीं पाया है बेटा। अंकल, आई एम सॉरी। हाँ, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो बेटा? बस ऐसे ही अंकल। दोबारा सॉरी मत बोलना। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, मम्मी मुझे लेने आ जाएंगी। अब मुझे चलना चाहिए। आप मुझे स्कूल तक छोड़ देंगे अंकल? ठीक है बेटा, चलो। स्वीटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहीं घर तो नहीं चली गई? वॉचमैन को फोन करके पूछती हूँ। वॉचमैन, स्वीटी घर आ गई है क्या? हेलो मैडम, एक मिनट। आप मेरे साहब की बहन है ना? मैडम, वो जो इंस्पेक्टर धर्मा है उन्हीं की बहन है ना आप? हाँ हाँ, वो मेरे अंकल हैं। और आप? जी, मैं उनके साथ कांस्टेबल था। आज ही मुझे एसआई का प्रमोशन मिला है। एक केस के सिलसिले में यहाँ आया था। मैडम, आप कुछ टेंशन में हैं? मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? आपकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया? कौन है वो? वो कौन है मुझे बताइए मैडम, मैं आपकी हेल्प करूंगा मैडम। 8 साल तक जिसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया, जिसने मुझे धोखा दिया, उसी ने ये काम किया है। बहुत बड़ा झूठा है, धोखेबाज है वो। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है वो। अंकल से ही मुझे ये सब पता चला था। मैं तो उसके लिए अपनी शादी तोड़ने जा रही थी, और शादी से पहले ही मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में सब पता चल गया था। इतने सालों से वो मुझसे दूर था, लेकिन अब वो यहाँ तक आ चुका है। पता नहीं कैसे मुझे ढूंढ लिया। मैंने उससे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। उसे गालियाँ भी दी। शायद इसी वजह से मुझे डराने के लिए उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। He's a rascal। मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्लीज प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। शांत हो जाइए मैडम, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। आपकी बेटी के बाद हमने जिस लड़के को अरेस्ट किया था, वो लड़का आपके अंकल के पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट कर रहा था। हमने जिस खूनी को अरेस्ट किया था, वो खूनी और कोई नहीं था मैडम।
अभी आपने बताया ना मैडम कि किसी ने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, वो वही है। उस दिन उसने वो खून क्यों किया इस बारे में आपको पता है मैडम? ताकि आपकी शादी ना रुके, आपकी जिंदगी ना बर्बाद हो। 8 सालों तक जो शख्स आपके सामने नहीं आया और इतने सालों के बाद आपके सामने आया, तो सोचिए मैडम उसने कितने दुख झेले होंगे मैडम। सच कह रहा हूं, क्या आप उसके दुख को महसूस कर सकती हैं मैडम? जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार दी सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैडम। आप अपनी जिंदगी में खुश रहे, इसलिए उसने आपके अंकल से अपने बारे में झूठ बोलने के लिए कहा, लेकिन आपकी नजरों में वो धोखेबाज है, ऐसा आपको न समझ लीजिए मैडम। उसके खूनी बनने और जेल जाने की वजह आप हैं। उसकी जिंदगी की तबाही की वजह सिर्फ आप हैं। दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले इस दुनिया में आखिर कितने लोग होते हैं मैडम? वो तो वही कर सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता हो मैडम। और जो प्यार करता है मैडम, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी मैडम, आप तो उसे सिर्फ किडनैपर ही समझेंगे। कभी गलती से भी तुम मेरे सामने आ गए ना तो देख लेना, तुम पर बलात्कार का केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, फिर जेल में सड़ते रहना। वो आपकी बेटी को किडनैप नहीं कर सकता मैडम, मुझे पूरा विश्वास है। गुड बाय। स्वीटी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम बेटा? सुबह जिस अंकल को आप चीटर बोल रही थी ना, वो चीटर नहीं है मम्मी, वो बहुत अच्छे इंसान है। सुबह गाड़ी में आपने जो कहानी बताई थी वो आपके फ्रेंड की कहानी नहीं है, वो आपकी अपनी कहानी है। मैं अच्छे से जानती हूँ मम्मी, वो अंकल बहुत अच्छे इंसान है मम्मी। अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूँगी, आप प्लीज अंकल को बुलाकर उनसे बात करिए ना, प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी। ठीक है बेटा, लेकिन अभी तुम कहाँ हो? ऐसी बात है तो आप पीछे मुड़ के देखिए। स्वीटी, कहाँ चले गई थी तुम? हाँ? अंकल मोबाइल देके चले गए, आपके लिए इसमें कोई मैसेज है, देखिए ना। नंदिनी, मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी से कोई लगाव नहीं किया, कोई प्यार नहीं किया। बस मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हें प्यार करूं और जिंदगी भर सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूं। तुम्हारी शादी होने से पहले मैंने जो खून किया था उसकी वजह क्या है ये तुम्हें पता नहीं। मैं तो बस इतना चाहता था कि शादी के बाद तुम्हें खुशहाल जिंदगी बिताओ। अफसोस की बात है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है और ये जानकर मुझे बहुत दुख है। मैं तुमसे मिला मगर मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशियों के बीच मैं एक दीवार बन के खड़ा हो जाऊं। मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और ना ही कभी तुम्हें अपना चेहरा दोबारा दिखाऊंगा। मैं तुमसे बहुत बहुत दूर चला जाऊंगा नंदिनी, बस अपना ख्याल रखना। गुड बाय नंदिनी। स्वीटी, वो किस तरफ गए हैं? अंकल उस तरफ गए मम्मी। चलो देखते हैं।